एक स्ट्रॉन्ग नोड ट्री सिर्फ हमारी इमेज को बेटर नहीं बनाता, वो हमारे पूरे ग्रेडिंग प्रोसेस को भी स्टेबल बना देता है। जब हम डिफरेंट शॉट्स में काम करते हैं जिसमें डिफरेंट कैमरास, डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट एनवायरनमेंट्स होते हैं, तब एक क्लीन स्ट्रक्चर जो हमको नोड ट्रीज के थ्रू मिलता है वही हमारी ग्रेडिंग को कंसिस्टेंट बनाता है। और इस वीडियो में हम कलर पेज पे एक एडवांस्ड और मॉड्यूलर ट्री स्टार्टिंग से बिल्ड करेंगे जो हमारी टॉकिंग हेड फुटेज में भी काम करे और उसी लॉजिक के साथ हमारी स्टॉक या हमारी क्लाइंट की फुटेज के साथ में भी काम करे। हम पहले मेरी पर्सनल लॉग फुटेज के साथ में काम करेंगे ताकि हम ये समझ पाएं कि ग्रेडिंग डिसीजंस किस ऑर्डर में लिए जाते हैं, और फिर उसी सेम फ्रेमवर्क या नोड ट्री को हम एकदम डिफरेंट क्लिप पर अप्लाई करेंगे ताकि हमें ये क्लियर हो जाए कि हमारा स्ट्रक्चर एकदम सेम रहता है, बस हमारे एग्जीक्यूशन में थोड़े चेंजेस आते हैं अकॉर्डिंग टू आवर फुटेज। सो लेट्स मूव टू द स्क्रीन। मेरे साथ फॉलो अलोंग करने के लिए जिस फुटेज पे आज हम ग्रेड करने वाले हैं वो फुटेज मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, सो यू कैन गो एंड डाउनलोड दैट एंड वी कैन प्रोसीड टुगेदर। तो सबसे पहले हम डाविंची रिजॉल्व की सेटिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पे कलर मैनेजमेंट में देखें तो कलर साइंस को मैंने डाविंची YRGB में रखा है। हमारी टाइमलाइन कलर स्पेस डाविंची वाइट गैमेट एंड इंटरमीडिएट पे सेट है। एंड आउटपुट कलर स्पेस यानी जिसमें हम डिलीवर करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी रेक 709 गामा 2.4। सबसे पहले लॉग फुटेज को रेक 709 में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे 2 सीरियल नोड्स क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पे शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबा के हम सर्च करेंगे कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म एंड इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे इफेक्ट्स पैनल ओपन करके हम इनपुट में, मेरा कैमरा फूजी फिल्म का है तो इसलिए मैं उसके हिसाब से यहाँ पे डालता हूँ रेक 2020 एंड इनपुट गामा इज गोइंग टू बी फूजी F-Log एंड हमारी आउटपुट कलर स्पेस होगी डाविंची वाइट गैमेट एंड डाविंची इंटरमीडिएट। हम डाविंची वाइट गैमेट एंड इंटरमीडिएट इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक वर्किंग करने के लिए, मतलब जिस पे हम कलर स्पेस में काम करेंगे वो एक बड़ी कलर स्पेस हो कंपेयर टू रेक 709 जो नॉर्मल फुटेज होती है। और लास्ट वाले नोड में हम इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एंड इसको स्वैप करके यहाँ पे रेक 709 एंड गामा 2.4 सिलेक्ट कर लेंगे जो हमारा डिलीवरी स्टैंडर्ड होता है। तो हम देख सकते हैं सिंपली हमारी जो फुटेज है दैट हैज़ गॉन फ्रॉम आवर लॉग फुटेज एंड इट हैज़ कन्वर्टेड इट टू रेक 709। एंड अगर अभी तक ये वीडियो अच्छा लग रहा हो देन हिट दैट लाइक बटन, इट रियली हेल्प्स द चैनल ग्रो। तो ये हमारी बेसिक कन्वर्जन हो गई हैं और इनको हम साथ के साथ लेबल भी करते रहेंगे। तो यहाँ पे इसका लेबल कर सकते हैं हम कैम टू डाविंची वाइट गैमेट, या इसको हम CST लिख सकते हैं, मतलब कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, एंड आउटपुट में भी हम CST आउट लिख लेते हैं। तो ये हमारे 2 नोड्स क्रिएट हो गए हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट नोड होगा वो अगर आपके पास में स्टूडियो वर्जन है तो हम इसको नॉइज़ रिडक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ये प्योरली टेक्निकल हाइजीन के लिए होता है। नॉइज़ अगर हमारी इमेज के बेस में है तो ग्रेडिंग के साथ में वो और बढ़ जाएगा। तो हम बेसिकली अपनी फुटेज में सबसे पहले नोड में ही नॉइज़ रिडक्शन कर रहे हैं ताकि हमारा जो भी आगे के ग्रेड्स हम क्रिएट करें, आगे के जो नोड्स क्रिएट करें, एक क्लीन इमेज को देख रहे हो। और बाय द वे हम हर क्लिप में ये सारे नोड्स यूज़ नहीं करेंगे, ये हमारे क्लिप बाय क्लिप डिपेंड करता है कि हम एग्जैक्टली कौन से नोड्स यूज़ करना चाहते हैं और कौन से नहीं। जो अभी हम बिल्ड कर रहे हैं वो एक रफ टेम्पलेट है जिससे हम अपने फ्यूचर के वर्कफ्लो को एक स्टेप बाय स्टेप ग्रेडिंग डिसीजंस ले पाएँ, उसके लिए हम इनको अभी क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसको अगर हम यहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन वाली टैब ओपन करें तो यहाँ पे हम इसको 2 पे सेट कर लेंगे, ये बेस्ट वर्क करता है 2 पे। एंड लूमा एंड क्रोमा को हम अनलिंक कर देंगे। और अब अगर हम यहाँ पे जूम इन करें और देखें तो एक्चुअली जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, आई गेस यहाँ पे बेटर हम देख सकते हैं, तो हमारे पास कुछ ये ग्रेन आ रहा है, बेसिकली नॉइज़ आ रही है। इसको हम यहाँ से लूमा एंड क्रोमा के थ्रू एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी नॉइज़ रिडक्शन हो चुकी है। अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा नॉइज़ रिडक्शन एक्चुअली क्या रिमूव कर रहा है तो हम यहाँ पे अपने हाईलाइट मोड को ऑन करेंगे एंड AB को अगर हम प्लेस करें तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये बेसिकली हमारी नॉइज़ है जो कि इस वाले नोड में रिमूव हो रही है। यहाँ पे AB मोड बेसिकली ये डिफाइन कर रहा है कि हमारी जो ओरिजिनल इमेज जो यहाँ से कैम से आ रही है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रही हैं इन दिस नोड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सब चेंज हो रहा है। तो इसको अभी हम ऑफ कर लेते हैं। और नॉइज़ रिडक्शन हम बहुत स्लाइड करते हैं, जैसे अगर यहाँ पे मैं अपने नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ कर दूँ तो हम देख सकते हैं कि हमारी फुटेज के बाकी पार्ट्स भी कैसे ब्लर हो रहे हैं। तो हम इनको अपने डिफ़ॉल्ट पे ही सेट कर देंगे। इस पे यहाँ पे हमारी नॉइज़ भी रिमूव हो रही है प्लस हमारी डिटेल्स भी अभी इमेज में प्रेजेंट है। तो ये हमारा नॉइज़ रिडक्शन हो गया। और अगर आपके पास में स्टूडियो लाइसेंस नहीं है देन यू कैन जस्ट स्किप दिस। और इसके बाद में Alt+S दबा के हम एक और नोड क्रिएट करते हैं एंड ये नोड होगा हमारा एक्सपोजर का। इस नोड में बेसिकली हम सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमारी इमेज कितनी ब्राइट या डार्क होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे कलर का कोई भी लेना देना नहीं है। ऑल वी आर ट्राइंग टू डू इज सेट आवर ब्राइटनेस। इससे बेसिकली हम अपनी हाईलाइट्स एंड स्कोप्स को देख के हम अपना एक्सपोजर सेट कर लेंगे।
स्लाइड चेंजेस ही हैं क्योंकि कैमरा ऑलरेडी वेल एक्सपोज था, तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। देन द नेक्स्ट नोड इज़ गोइंग टू बी वाइट बैलेंस, और ये नोड हमारा सिर्फ टेम्परेचर और टेंट के लिए है। बेसिकली इस नोड पे हम अपनी वीडियो को बैलेंस कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टेम्परेचर और टेंट स्लाइडर्स को यूज़ करेंगे डिपेंडिंग ऑन आर लुक दैट वी वांट। जैसे अगर मुझे यहाँ पे थोड़ी अपनी वार्म रखनी है तो यहाँ पे मैंने इसको 180 पे इंक्रीज़ कर दिया है, और अगर हम यहाँ पे टेंट भी देखें, दिस लुक्स क्वाइट नाइस। और जैसे हमने पिछली वीडियोस में देखा, इसका सेकंड ऑप्शन है, अगर हम यहाँ पे पिकर टूल यूज़ करें और यहाँ पे अपने किसी वाइट पॉइंट को सिलेक्ट करें तो भी हम देख सकते हैं कि हमारी इमेज यहाँ से यहाँ पे इसने शिफ्ट कर दिया और टेम्परेचर और टेंट की वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिए हैं। बट टू बी ऑनेस्ट, जैसा हम ग्रेड करना चाहते हैं वो हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देगा, तो हम इसको अपने आप ही सेट करेंगे। तो हम इसको अपनी लाइकिंग के हिसाब से बेसिकली सेट कर रहे हैं। आई थिंक 130, एंड टेंट को अगर हम बस थोड़ा सा मैजेंटा वाली साइड पे लेके आए, देन दिस लुक्स नाइस। और अगर अभी तक नहीं किया एंड वीडियो अच्छा लग रहा है, देन हिट दैट लाइक बटन। नेक्स्ट नोट इज गोइंग टू बी आर कॉन्ट्रास्ट। ये नोट इमेज की ओवरऑल टोनल शेप डिसाइड करता है, हमारी इमेज फ्लैट हो या फिर हम अगर पंची थोड़ी चाहते हैं। बेसिकली इस नोट में हम कलर सेपरेशन क्रिएट कर रहे हैं, हमारे हाइलाइट्स और हमारे शैडोज बेसिकली कितना कॉन्ट्रास्ट हो। और इसके बारे में हमने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो की हुई है जिसमें हमने लॉग व्हील्स एंड कलर व्हील्स के बारे में सीखा था। उस वीडियो में हमने डिटेल में समझा हुआ है। और यहाँ पे हम कॉन्ट्रास्ट वाली नोट पे राइट क्लिक सेलेक्ट करके गामा को हम लीनियर पे सेट कर देंगे, तो ये बेसिकली हमारे कैमरा में कॉन्ट्रास्ट सेट करने की तरह हो जाएगा। दिस इज मोर लाइफ लाइक। अब क्योंकि हम डाविंची वाइट गैमेट में हैं, तो यहाँ पे हम पिवट की वैल्यू यानी हमारा मिडल ग्रे को 0.336 पे रखेंगे। ये बेसिकली हमारे डाविंची वाइट गैमेट में हमारे मिडल ग्रे की वैल्यू है। और अब अगर हम कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इसको हम अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपने कॉन्ट्रास्ट को ऐसा रखेंगे कि हमारी स्किन अच्छी लगे। अगर हम इसको ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं तो हम देख सकते हैं कि कैसे हमारी वीडियो चेंज हो रही है, और अगर हम इसको रिड्यूस कर दें तो हमारे हाइलाइट्स और हमारी शैडोज़ में बेसिकली कैसा डिफरेंस आ रहा है, सब कुछ ग्रे की तरफ जा रहा है। अगर इसको हम 0 कर दें तो दिस इज़ एग्जैक्ट मिडिल ग्रे। तो अब हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे जस्ट टू क्रिएट मोर सेपरेशन फ्रॉम दी शैडोज़ एंड दी हाईलाइट्स। बाय द वे, यहाँ पे हम अपने कर्व्स को भी यूज़ कर सकते हैं। if we want to create a contrast like this, तो हम कर्व्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड द अदर वे इज़ यूजिंग द कॉन्ट्रास्ट स्लाइडर। तो यहाँ पे मैं कर्व्स को ऑफ कर देता हूँ। अब इसके बाद में हमारा एक बेस बेसिकली स्ट्रक्चर हमने क्रिएट कर लिया। अगर इसको मैं यहाँ पे रखूँ एंड इनको हम डिसेबल करें तो हमारी इमेज यहाँ से यहाँ पे आ गई है। तो बेसिकली इन 4 नोड्स में हमने अपने प्राइमरीज को सेट कर लिया है। नेक्स्ट हम एक HDR नोड ऐड करते हैं। हमारे कॉन्ट्रास्ट के बाद में हम यहाँ पे अपने हाइलाइट्स, मिड टोन्स और शैडोज़ को ज़्यादा कंट्रोल तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और इस नोड में हम अपने HDR व्हील से अगर हमें कुछ चेंजेस करने हो तो हम वो यहाँ पे करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे मैं अपनी डार्क का एक्सपोजर थोड़ा डिक्रीज़ करूँ, मैं अपने बैकग्राउंड में देख रहा हूँ एंड इफ़ आई लुक एट दिस, तो यहाँ पे अगर हम इस एक्सपोजर को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे सिर्फ डार्क एरियाज़ बेसिकली इसमें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो यहाँ से अपने एक्सपोजर को पहले 0 पे सेट करते हैं और यहाँ पे मैं अपने डार्क एरियाज़ को थोड़ा डिक्रीज़ कर रहा हूँ, यानी उनको और डार्क कर रहा हूँ। और हम HDR टूल्स में ऊपर से देख सकते हैं कि हमारी एग्जैक्टली क्या क्या सिलेक्शन इसमें चेंज हो रही है। इसको हम प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी एग्जैक्टली सिलेक्शन क्या है। ब्लैक्स में सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, डार्क में ये आ रहा है, देन शैडोज़ एटसेट्रा, राइट, यू गेट द पॉइंट। एंड यहाँ पे अगर हम हाइलाइट्स पे देखें तो ये हमारी स्किन के हाइलाइट्स वाले पार्ट हैं, इनको मैं थोड़ा येलो की तरफ टर्न करता हूँ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं थोड़े वार्म टोन्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ अपने स्किन के अराउंड। इसके बाद वाले नोड में हम रखेंगे सैचुरेशन। इस नोड में हम सिर्फ एक डिसीजन लेते हैं कि हमारी इमेज कितनी कलरफुल होनी चाहिए, और सैचुरेशन चेंज करने का मल्टीपल तरीके हैं। यू कैन सिंपली गो टू द कलर व्हील्स और यहाँ से हम सैचुरेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। बट अ बेटर वे टू डू इट इज़, तो यहाँ पे हम सैचुरेशन पे राइट क्लिक करेंगे और कलर स्पेस पे HSV Hue सैचुरेशन वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके चैनल्स में 1 और 3 को डिसेबल कर लेंगे। तो बेसिकली अब हमारा HSV का सिर्फ S रह गया, मतलब सेकंड चैनल यानी सैचुरेशन रह गया। और अब अगर हम गेन और गामा से हम प्ले करें तो हम अपने इमेज को एग्जैक्टली अपनी लाइकिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये बेसिकली हमारी कितनी बेटर सैचुरेशन क्रिएट हो रही है कंपेयर टू अगर मैं यहाँ पे एक सैचुरेशन, लेट्स से आई ऐड सैचुरेशन हेयर, और इस वाले को हम
डिसेबल करें और सिर्फ यहाँ से अगर मैं सैचुरेशन को इंक्रीज करूँ तो वी कैन सी दिस। एक और वर्जन लोड करते हैं और यहाँ पे इसको डिसेबल कर देते हैं और इसको इनेबल। तो वी कैन सी कि हमारी बेसिकली कितना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है इन दीज बोथ। यहाँ पे हम अपने गेन और गामा से फुल कंट्रोल कर सकते हैं कि हम एग्जैक्टली क्या चीज़ सैचुरेट करना चाहते हैं और कितना। अब सैचुरेशन के बाद में हम एक सीरियल नोड ऐड करते हैं एंड यहाँ पे इसको लेबल कर लेते हैं वॉर्पर। ये नोड बेसिकली हमारी इमेज के कलर रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है और बेसिकली इस नोड में हम अपने स्किन और अपने एनवायरनमेंट के अगेंस्ट सेपरेशन क्रिएट करते हैं और उन पे फोकस रखते हैं। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी वॉप करना हो देन दिस इज द प्लेस वेयर वी वुड बी प्लेसिंग दैट। तो उसको हम अपनी नोड ट्री में यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे लेट्स से कि मैं अपने वॉपर से ह्यू सैचुरेशन कलर वॉपर को एनेबल कर लूँ एंड यहाँ पे इसको मैं 12 कर दूंगा। तो हम इसको एग्जैक्टली कैसा हम ग्रेड करना चाहते हैं वी कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर एंड देन बेसिकली क्रिएट आवर ग्रेड। तो हमारा इनिशियल ये था, इट वाज मोर टुवर्ड्स द ब्लू एंड नाउ आई हैव वॉप्ड इट और इसको मैं बेसिकली इस टोन में लेके आ गया हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट किया है, राइट। देन अनदर कुड बी दिस वन और इसमें भी हम सपोज थोड़ा इसको हम ब्लू की तरफ लेके आ सकते हैं। एट द एंड कलर ग्रेडिंग में जो अभी हमने प्राइमरीज में किया दैट इज टू बिल्ड अ बेस लुक, है ना। उससे हम ये क्रिएट कर रहे हैं कि हमारी एक इनिशियल क्लीन लुक बेसिकली हम प्राइमरीज के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं और उसके बाद अब जो भी हमारे नोड्स हैं दैट इज ऑल क्रिएटिव। तो ये बेसिकली हर एक शॉट पे और आपकी लाइकिंग पे डिपेंड करेगा या क्लाइंट की लाइकिंग पे डिपेंड करेगा कि हम एग्जैक्टली कैसे उसको ग्रेड करेंगे। तो वापस से बेसिकली अभी मैंने अपनी वॉल का कलर चेंज कर दिया, वी कैन सी बाय टर्निंग इट ऑफ एंड ऑन। तो अब हमने इनिशियली कुछ ग्रेडिंग डिसीजंस ले लिए विच इज़ क्वाइट नाइस और ये बेसिकली एक अच्छा ग्रेड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम कुछ पैरेलल नोड्स क्रिएट करेंगे। तो हम ऑल टेस्ट से पहले एक सीरियल नोड ऐड करते हैं एंड देन कुछ पैरेलल नोड्स क्रिएट कर लेते हैं। ये नोड्स बेसिकली हमारे एक डेडिकेटेड स्पेस है जहाँ पे हम लोकल करेक्शंस करते हैं और इस जोन का काम है बेसिकली हमारी स्किन प्रोटेक्शन, सब्जेक्ट सेपरेशन, बैकग्राउंड कंट्रोल और अगर हमारी फुटेज में कोई प्रॉब्लमैटिक कलर्स हैं तो उसको हम इन्हीं नोड्स में फिक्स करते हैं। और ये नोड्स बेसिकली पैरेलल में होते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी एक आइसोलेशन हमारी दूसरी आइसोलेशन को अफेक्ट करे। अब ये जो पैरेलल नोड्स हमने क्रिएट किए हैं ये बेसिकली हमारी पावर विंडोज एंड सिलेक्शंस के लिए होगा। तो पावर विंडोज स्लैश क्वालिफायर स्लैश सिलेक्शन, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम अगर क्वालिफायर से अपनी स्किन पे कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हम शिफ्ट एच दबा के अपनी हाइलाइट्स को ऑन या ऑफ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वालिफायर से सपोज अपनी स्किन पे काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक्चुअली एक पावर विंडो ग्रैब करते हैं ताकि हमारी सिर्फ स्किन ही सिलेक्टेड हो और बाकी सारे एरिया सिलेक्ट ना हो जाए। एंड देन अब हम यहाँ पे अगर इसको हाइलाइट्स को ऑन रखें तो अब हम यहाँ पे वेक्टर्स को खोल सकते हैं एंड देख सकते हैं सेटिंग्स में जाके हम स्किन टोन इंडिकेटर को टर्न ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे इसको और अपने वेक्टर स्कोप की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर लेते हैं। तो हम देख सकते हैं ऑलरेडी हमारी स्किन टोन इंडिकेटर में ही लाई कर रहा है। अगर इसको हम 2x जूम भी कर लें तो ये ऑलरेडी उसमें लाई कर रहा है। बट फर्दर अगर हम इसमें कुछ भी चेंजेस करना चाहें, जैसे अपनी स्किन पे अगर थोड़ा ये रेडिश वाली साइड पे जा रहा है और अगर हमको यहाँ पे अपना रेड को डिक्रीज करें तो हमारी कुछ लुक ऐसी क्रिएट हो गई है। सो वी कैन अगेन सी दिस टू दिस, ये हमारे से स्किन में ही एक्ट कर रहा है। तो ये वाले नोड्स बेसिकली हम अपनी सिलेक्शंस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक जैसे मेरा स्किन के लिए हो गया है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट नोड में जैसे अगर हम यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करते हैं और अपने बल्ब के अराउंड एक्चुअली इसको प्लेस कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैंने थोड़ा सॉफ्टनेस इंक्रीज किया और यहाँ पे हाईलाइट्स के थ्रू इसको डिक्रीज कर लेते हैं। तो नाउ वी हैव गॉन फ्रॉम दिस टू दिस, ये थोड़ा बैलेंस शॉट लग रहा है। और ये बेसिकली अब जितनी मर्जी पावर विंडोज हम यहाँ पे बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सीन एंड व्हाट वी वांट टू डू इन आवर सीन, राइट। मे बी हम इसमें अपनी वॉल्स को सिलेक्ट करें और इसमें अगर सपोज मैं अपनी लाइट्स जो मेरी यहाँ पे वॉल पे ग्लो कर रही हैं उनको अगर मेरे को चेंज करना है तो यहाँ पे मैं अपने लॉग व्हील्स में जाके हाईलाइट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता हूँ, राइट। तो दिस विल गिव अ ग्लो इफेक्ट। तो नाउ अगर हम देखें हमारे क्रिएटिव पावर विंडोज से हमारा क्या इफेक्ट आ रहा है, तो वी हैव गॉन फ्रॉम दिस टू दिस। इसके बाद में हम एक नोड क्रिएट करेंगे और इसका नाम होगा ट्रिम। इस नोड को हम हमेशा यूज़ नहीं करेंगे बट बेसिकली इसका काम ये है कि अभी तक हमने जो भी चेंजेस कर दिए हैं ऑलरेडी, अगर उनमें से उसके बाद में हमें कुछ पर्टिकुलर चेंज करना है तो दैट माइट बी डिक्रीजिंग आवर ऑफसेट और इंक्रीजिंग आवर हाईलाइट्स। इस नोड में बेसिकली अभी तक जो भी हमारी इमेज क्रिएट हुई है उस पर अगर हमें फर्दर कोई एडजस्टमेंट्स करने होते हैं देन वी कैन यूज़ दिस। अभी के लिए इसको रीसेट करते हैं एंड इस ट्रिम के बाद में हम अगेन
कुछ पैरेलल ब्रांचेस क्रिएट करते हैं और इन पैरेलल ब्रांचेस में हम अपने इफेक्ट्स यूज़ करेंगे। तो इफेक्ट्स सच एज हेलेशन या फिर ग्लो या विनियट एंड शार्पन। तो इनको एक एक करके समझते हैं। हेलेशन एक स्टूडियो ओनली इफेक्ट है, तो इफ़ यू हैव द स्टूडियो लाइसेंस देन यू कैन यूज दिस हेयर। हेलेशन बेसिकली एक फिल्म लाइक हाईलाइट ब्लीड के लिए होता है और टॉकिंग हेड में स्किन और एजेस को थोड़ा सॉफ्ट करता है, बट इसमें हम सिर्फ अपनी हाइलाइट्स को टारगेट करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट और F को दबाएं तो हम यहाँ पे बेसिकली अपनी इमेज को भी देख सकते हैं प्लस हमारे हेलेशन की सेटिंग्स को भी। और यहाँ पे फिर इसके बाद में हम अपने प्रोसेसिंग को हम डाविंची वाइड गैमेट में कर देते हैं और अब हम इनको अपने हिसाब से कन्फिगर कर लेंगे टू द लुक वी वांट। तो यहाँ पे हम हाईलाइट सपोज इंक्रीज ही रखते हैं एक्चुअली, एंड तो हम यहाँ पे देखें तो हमारी हेलेशन हो रही है प्लस इधर भी एजेस में हो रही है। अब यहाँ पे कुछ मेरे को लेकिन अनवांटेड भी हैं जो कि मुझे एक्चुअली नहीं चाहिए। हेलेशन में फ्यूचर में एक डिटेल वीडियो होगी, तो मैं पर्सनली एक पावर विंडो क्रिएट करता हूँ जस्ट लाइक सो और इसकी सॉफ्टनेस को इंक्रीज कर देता हूँ। अब एक बार हम प्ले थ्रू करके देखेंगे कि हमारा हेड एक्चुअली इसी के अंदर ही रह रहा है। मैं बेसिकली इस नोट में ये करना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारी फेस पे हेलेशन हो रही है उसको एक्चुअली मैं रिमूव करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को पर्सनली ये पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने पावर विंडो जो क्रिएट की है इसको मैं इन्वर्ट कर देता हूँ। तो नाउ वी कैन सी दैट हमारा यहाँ पे तो हेलेशन हो रहा है बट हमारे फेस से हेलेशन इज टोटली गॉन। और इफ़ यू लाइक इट तो हम थोड़ा सा इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी सॉफ्टनेस के अराउंड प्ले करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कौन से पार्ट्स में कितनी हेलेशन चाहिए। तो अगर मैं इसको इतना भी रखूँ देन हमारी आईज पे कुछ भी हेलेशन नहीं होगी एंड हमारे सराउंडिंग लाइक माई शर्ट ओवर हेयर इन सब पार्ट्स में हेलेशन होगी। सो यू कैन चेंज इट ऑल टू हाउ यू लाइक। देन नेक्स्ट इज ग्लो। ये फ्री वर्जन में भी होता है। ग्लो हमारे लेंस या लाइट ब्लूम को सिमुलेट करता है। टॉकिंग हेड में सॉफ्ट हाइलाइट्स को ब्लूम और फॉरेस्ट शॉट्स में एटमॉस्फेरिक लाइट फील होती है। यहाँ पे हम थ्रेशोल्ड को कंट्रोल करते हैं, स्प्रेड वाइड हो, इंटेंसिटी लो हो और एनवायरनमेंट के हिसाब से ये चेंज होते रहेंगे। एंड ग्लो पे भी अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले हम सोर्स रीजन्स में जाएंगे एंड यहाँ पे अगर हम इसको इसके अराउंड हम मूव करें तो हम देख सकते हैं कि ये पार्ट्स ग्लो कर रहे हैं और हमें ये एज सोर्स चाहिए। देन हम ग्लो अलोन पे जाते हैं एंड अब हम देख सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना ग्लो चाहिए। तो दिस मच आई थिंक इज लुकिंग गुड। तो अब हमारे पास में एक सटल ग्लो क्रिएट हो रहा है। बट यहाँ पे सोर्स रीजन्स में अगर मैं थोड़ा डिक्रीज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आज मैंने वाइट पहना है। बट एनीवेज, और बाय द वे जैसे अगर हमें यहाँ पे थोड़ा और कस्टमाइज थोड़ा ग्लो के रीजन्स चाहिए तो हम इसको जैसे यहाँ पे अगर इंक्रीज कर दें तो हम देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे हर जगह ग्लो हो रहा है। और ग्लो नोड से पहले अगर मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँ तो यहाँ पे ग्लो से एक पहले नोड ऐड हो जाएगा और इस पर हम डेप्थ मैप को अगर ऐड करें एंड इसको इन्वर्ट कर लें तो हम अपना टारगेट भी सेट कर सकते हैं कि बेसिकली हमें एग्जैक्टली कहाँ पे ग्लो चाहिए, राइट। तो जैसे अगर हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसी सिलेक्शन क्रिएट करें एंड अब अगर हम इसको अपने आगे प्रीव्यू को ऑफ करके अगर हम इसको देखें, ग्लो को देखें, तो अब हम देख सकते हैं कि हमारा ग्लो हो रहा है बट हमारा एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है वो हमने डिफाइन कर लिया कि वो बेसिकली बैकग्राउंड में हो रहा है। जैसे सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एडिशनल ग्रेडिंग वर्जन ऐड करूँ और यहाँ पे नेक्स्ट और इस वर्जन में अगर मैं डेप्थ मैप को निकाल दूँ एंड इस वाले में अगर मैंने डेप्थ मैप को ऐड रखा है देन वी कैन सी द डिफरेंस। एनीवेज, तो यहाँ पे बेसिकली हम अपना ग्लो कुछ डिफाइन कर सकते हैं। एंड कलर ग्रेडिंग में बिगिनर्स के लिए मेरे पास और भी वीडियोस हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो इस वीडियो के बाद में यू कैन चेक देम आउट। देन द नेक्स्ट नोट इज गोइंग टू बी फॉर विनियट। विनियट बेसिकली हमारे व्यूअर्स का आई गाइड करने के लिए होती है। टॉकिंग हेड पे हम फेस पे फोकस करते हैं, अगर हमारा फॉरेस्ट शॉट है तो हम फ्रेम नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एग्जैक्टली हम जहाँ पे भी अपने व्यूअर्स को फोकस कराना चाहते हैं, उनको क्या दिखाना चाहते हैं, हम उसको ब्राइट रख के या उसको नॉर्मल रख के उसके अराउंड बाकी सारी चीज़ों को डार्क कर देते हैं। देन व्यूअर्स की आईज बेसिकली अपने आप गाइड हो जाएंगी टुवर्ड्स द ब्राइट पार्ट। यहाँ पे हमारे पास में शिफ्ट स्पेस बार दबा के हम विनियट को ऐड कर सकते हैं, बट अ बेटर वे टू डू इट इज़ यूजिंग दी पावर विंडो। यहाँ पे हम अपने सब्जेक्ट के अराउंड एक सर्कल पावर विंडो क्रिएट करते हैं और इसको हम इन्वर्ट कर लेंगे। तो अब बेसिकली हमारी सिलेक्शन इन्वर्ट हो चुकी है। एंड अगर यहाँ पे मैं ऑफसेट को थोड़ा डिक्रीज करूँ तो बेसिकली हम अपना फोकस बाकी सारी जगहों से हटा के हम अपने सब्जेक्ट पे लेके आ रहे हैं। तो वी कैन सी इफ वी टर्न दिस ऑफ एंड
ऑन, राइट। देन द नेक्स्ट नोड इज़ फॉर शार्पन। पर्सनली मैं शार्पन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जब हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो हमारी जो फुटेज में शार्पनेस होती है वो, क्योंकि कंप्रेशन होती है, उसके बाद में वो थोड़ी सॉफ्टनेस ऐड हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे शार्पन क्रिएट करें अपने आप, तो वो कंप्रेशन के बाद में थोड़ा स्टिल हाई क्वालिटी और शार्प लगती है। तो हम यहाँ पे ब्लर एंड शार्पन पे जाएंगे। तो हम इसको अगर अपने बियर्ड पे देखूँ मैं, या अपनी आईज़ पे, बियर्ड पे, तो अगर ये हमारी बेस इमेज है और अगर इसको मैं थोड़ा सा 0.48 पे हमारा इंडिविजुअल स्टैंड ऑफ हेयर्स देख सकते हैं, तो अब ये जब अपलोड होगी तो वो हमें यूट्यूब पे तो काफ़ी शार्प वीडियो लगेगी, मतलब हाई क्वालिटी लगेगी एंड नॉट ब्लरी। इसके बाद हमने जो CST आउट किया था, मतलब हमारा कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म, इसके बाद आ रहा है और ये बेसिकली हमारी एक लुक क्रिएट हो चुकी है। बट इसके बाद अगर हमें लट्स यूज़ करनी हो तो वो हम ऑल्ट एस से हम एक सीरियल नोड ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आपके पास में इंटरनेट से डाउनलोडेड लट्स हैं उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डाविंची में जो डिफ़ॉल्ट लट्स हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे फिल्म लुक्स में कोडाक 2383 को ऐड करें तो हमारी एक लुक चेंज हो जाएगी। बट जैसे हम अभी देख सकते हैं कि ये थोड़ा अजीब हो गया, दैट इज़ बिकॉज जो हमारी डाविंची में ये लट्स एडेड हैं, दे रिक्वायर अ डिफरेंट कलर स्पेस। तो हम यहाँ पे Shift S दबा के एक सीरियल नोड ऐड कर रहे हैं अपने लट से पहले, और इसको एक्चुअली मैं रीनेम ही कर लेता हूँ, कोडाक लट, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी CST फॉर कोडाक। यहाँ पे हम कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म को ऐड कर लेंगे एंड इसमें हमारा इनपुट अभी आ रहा है Rec 709 गामा 2.4। जो हमारे पिछले नोड का आउटपुट था बेसिकली, उसको हमने यहाँ पे एज इनपुट किया है, एंड देन हमारा आउटपुट गामा में हम यहाँ पे इसको चेंज करेंगे टू सिनियन फिल्म लॉग, एंड दिस इज द करेक्ट आउटपुट कलर स्पेस, राइट। तो Rec 709 एंड सिनियन फिल्म लॉग, और यहाँ पे हम अपनी लट को कितना अप्लाई करना है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम यहाँ से चेंज करें तो एक्चुअली अगर हम देखें, सपोज वी डिक्रीज इट, तो हम देख सकते हैं कि हमारा बैकग्राउंड भी चेंज हो रहा है, क्योंकि अगर हम इसको डिसेबल कर लें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जो हमने कलर स्पेस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया है उसके थ्रू ये बेसिकली एक डिफरेंट कलर स्पेस में आ रहा है। तो हमारा जो ये वाला लुक था, मतलब हमारा जो हमने Rec 709 गामा 2.4 में क्रिएट किया है, उसके बाद में अगर हम ये अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कैसे ये सॉफ्ट हो गया। तो अगर हम यहाँ से ओपेसिटी चेंज करेंगे तो ये ढंग से काम नहीं करेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके क्रिएट कॉम्पाउंड नोड पे क्लिक कर लेंगे एंड इसको हम रीनेम कर लेते हैं कोडाक। और अब अगर हम इसको हम यहाँ से की से चेंज करें तो हम उसको करेक्ट वे में बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं। और इसके बाद में अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे ग्रेन को ऐड करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा, एंड इसमें हम Shift प्लस स्पेस बार दबा के फिल्म ग्रेन ऐड करें एंड इफेक्ट्स में जाके अब हम इसको अपनी लाइकिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रेन ओनली को सिलेक्ट करके देख सकते हैं कि हमें कैसी ग्रेन मिल रही है, एंड हम इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि हमें इसका कैसा टेक्सचर चाहिए। अगर हम यहाँ पे ग्रेन ओनली पे देखें तो हमारा टेक्सचर कैसा हो, हम ये डिफाइन कर रहे हैं टेक्सचर से। ग्रेन साइज से ये कितना हैवी या कितना स्मॉल ग्रेन अप्लाई करेगा, बेसिकली ये सारी चीज़ें हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी आवर लास्ट नोड। हमारा ग्रेन हमारे YouTube वीडियोज़ में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि जो भी ग्रेडियंट वाली वीडियोज़ होती हैं वो आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें जब ग्रेडियंट होता है, मतलब किसी डार्क टोन से किसी लाइट टोन की तरफ जाता है, तो वो काफ़ी हार्श हो जाता है कंप्रेशन की वजह से। तो बेसिकली हम ग्रेन से अपनी बैंडिंग वाली इशू को सॉल्व कर सकते हैं फॉर यूट्यूब अपलोड्स। अब क्विकली हम एक शॉर्ट एग्जांपल से इसको देख लेते हैं कि किसी और फुटेज पे भी ये कैसे अप्लाई होता है। तो यहाँ पे इसको हम एक दूसरी फुटेज पे भी अप्लाई करके देखते हैं। तो ये सेम नोटरी बेसिकली मैंने इस फुटेज में कॉपी किया है, एंड देन मैंने सारी की सारी वैल्यूज़ को रीसेट हो गए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे CST नोड में, मतलब CST in, ये बेसिकली हमारा Rec 709, क्योंकि ये स्टॉक फुटेज है तो हमारा Rec 709 एंड गामा 2.4 पे इसको हम सेट करेंगे। तो ये बेसिकली हमारी बेस इमेज सेट हो गई है। हमारा CST आउट इज गोइंग टू बी डाविंची वाइट गैमेट, जो हमने इस नोड में आउटपुट दिया है टू Rec 709। सबसे पहले हम नॉइज़ रिडक्शन पे जाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन में 2 को सेट करेंगे, एंड अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्चुअली दिस फुटेज ऑलरेडी हैज़ नॉइज़ रिडक्शन, तो वी डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग, तो इसमें हमको कुछ करना ही नहीं है। देन द सेकेंड इज गोइंग टू बी एक्सपोजर। यहाँ पे हम अपना वेव फॉर्म को ओपन करेंगे एंड हम अपने ऑफसेट गेन गामा को हम यूज़ करके इसको करेक्टली एक्सपोज कर लेंगे। द नेक्स्ट इज़ वाइट बैलेंस। यहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा कूल है, तो लेट्स वार्म इट अप अ लिटिल, ऑलराइट।
देन नेक्स्ट वी गो टू कॉन्ट्रास्ट, और इसमें भी सेम गामा लीनियर पे सेट है एंड पिवट इज़ एट 0.336, और यहाँ पे हम अपनी कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। HDR पे जाएंगे एंड यहाँ पे अगर हम अपनी शैडोज़ को देखें तो, और इनको हम थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं। देन अगर हम अपने लाइट पार्ट्स को देखें देन दिस इज़ ऑलरेडी वेल एक्सपोज्ड, और यहाँ पे अगर हम अपने शैडोज़ में थोड़ा ग्रीन टिंट डालना चाहें तो हम उसको यहाँ पे थोड़ा ग्रीन ऐड कर देते हैं टू मेक इट मोर ऑफ अ फॉरेस्ट वाइब। तो यहाँ से बेसिकली ये थोड़ा क्रिएटिव लुक हो गई है ऑलरेडी। देन हम सैचुरेशन पे जाएंगे एंड अपनी सैचुरेशन को गेन के थ्रू इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमने ऑलरेडी कलर स्पेस में हमने HSV एंड चैनल्स में हमने 2 को ही सिलेक्ट किया। तो अब हम गेन के थ्रू अपनी इमेज को बेसिकली यहाँ पे कितना सैचुरेटेड रखना है हम वो सेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा अपना गेन को इंक्रीज़ करता हूँ एंड गामा इज़ ऑल्सो फाइन। नेक्स्ट हम वॉपर पे देखते हैं। हमको एक्चुअली ये ऑलरेडी काफ़ी वेल बैलेंस काइंड ऑफ शॉट है, तो आई डू नॉट नीड टू यूज़ वॉपर। नेक्स्ट इज़ पावर विंडोज़। यहाँ पे हम सबसे पहले अपनी स्किन को सिलेक्ट करते हैं एंड HSL इज़ नॉट गिविंग अ गुड रिजल्ट, तो लेट्स यूज़ दी 3D क्वालिफायर। एंड अब अगर हम यहाँ पे इसको देखें, लेट्स टर्न दिस ऑफ एंड हाईलाइट को ऑन करें एंड यहाँ पे वेक्टर स्कोप को देखें तो ये स्किन टोन लाइन से थोड़ा सा डिविएट कर रही है। लेट्स मूव इट लाइक दिस। ऑलराइट, थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है, तो लेट्स रिड्यूस दी गेन हेयर, द सैचुरेशन। ओके, देन हम यहाँ पे एक और क्वालिफायर यूज़ कर सकते हैं टू सिलेक्ट ओनली द ग्रीन्स, एंड इनमें अगर हम थोड़ा और ग्रीन भी कर सकते हैं और मेक इट येलो और हाउएवर वी लाइक, हम यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। तो लेट्स ऐड सम येलो टू दिस एंड इस वाले नोड लेट्स सिलेक्ट द बूट्स एंड अगर इनको हम थोड़ा डीसैचुरेट कर देते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड थे। देन ट्रिम से अभी हमें कुछ नहीं करना है। देन वी कैन लुक एट हिलेशन एंड यहाँ पे मैं इसको डिसेबल कर दूंगा एंड वी कैन सी कि अभी हर जगह हिलेशन हो रही है। तो लेट्स ऐड अ पावर विंडो और इसको हम इसके फेस के अराउंड रख देते हैं क्योंकि मुझे पर्सनली फेस के अराउंड नहीं पसंद है, बट इफ़ यू लाइक दैट लुक यू कैन यूज़ इट। नेक्स्ट, अब ये क्योंकि मूव हो रहा है देन वी वुड हैव टू ट्रैक इट, तो यहाँ पे ट्रैकर से फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इसको हम ट्रैक कर लेंगे। तो नाउ वी कैन सी हिलेशन हर जगह हो रही है बट नॉट हियर। अब ये मेरी फुटेज में तो ठीक था बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा हिलेशन हो रहा है, तो लेट्स रिड्यूस द स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारी पहले इतनी स्ट्रेंथ थी एंड अब हमने इसको रिड्यूस करके बस इतना सा रखा है, वेरी स्लाइट। तो वी कैन सी हिलेशन बट इतना नहीं रखना है कि ब्लाइंड ही हो जाए हम हिलेशन से। तो वी आर ओनली गोइंग टू इंक्रीज इट वेरी स्लाइटली। देन हम यहाँ पे ग्लो ऐड कर सकते हैं। सोर्स रीजन्स को देखें तो ये ऑलरेडी अच्छे से सिलेक्टेड है, वी कैन फर्दर रिफाइन इट लाइक दिस। ग्लो अलोन को देखें अगर हम, तो हम इसका स्प्रेड इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं एंड दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। देन हम यहाँ पे विनियट क्रिएट करते हैं एक, एंड क्योंकि एक ये नेचर काइंड ऑफ शॉट है तो हम यहाँ पे एक बड़ा विनियट रखेंगे एंड इसकी सॉफ्टनेस को भी मैंने फुल इंक्रीज कर दिया है। देन हम इसको इन्वर्ट करते हैं एंड ऑफसेट को डिक्रीज कर लेते हैं, तो वी कैन सी ऑल दिस गेटिंग डार्क और हमारा सब्जेक्ट अभी भी लाइट है। और फाइनली हम इसमें शार्पन ऐड करके इसकी डिटेल्स को इंक्रीज कर लेते हैं, तो वी कैन सी लाइक ये हमारा जो प्लांट था फ्रॉम दिस टू दिस, और ऐसे ही हम अपनी सारी डिटेल्स को बेसिकली शार्पन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी आर कोडाक फिल्म। यहाँ पे हम अपनी की में जाके इसको अगर रीसेट करें तो दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग इट विल बी, और इसको अब हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं टू आर लाइकिंग। और यहाँ पे एट द एंड हमने ग्रेन ऐड किया है। तो अब अगर हम देखें, सो वी टुक आवर फुटेज फ्रॉम दिस टू दिस, एंड दैट्स इट। इस नोटरी का गोल ये नहीं है कि हर फुटेज पे सेम नोड्स यूज हों,
इसका गोल ये है कि हम जो भी फुटेज ग्रेड कर रहे हैं उसके ग्रेडिंग डिसीजंस लेने के लिए हमारे पास एक सॉलिड फ्रेमवर्क हो। फिर हमारी वीडियो भले ही टॉकिंग हेड हो या स्टॉक फुटेज हो या हमारे क्लाइंट की वीडियोस, और हमारी ग्रेडिंग का स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिर्फ एग्जीक्यूशन में थोड़ा डिफरेंस होता है। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद में अगर आपकी ग्रेडिंग के डिसीजंस थोड़े और मॉड्यूलर और इंटेंशनल फील हो तो इस वीडियो का पर्पस कंप्लीट हो गया है। और अगर ये वीडियो यूजफुल लगा हो देन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। I'll see you there. Peace. I gotta cut to the chase. Everyone give me some space. Don't fall out, we fall into place. Every step walking with grace, amen. Keeping my foot off the brakes. Impact, I'm ready to brace. We fall down and land on our face. Just to get up and finally escape. Wait.